द करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन में कर लेते हैं हम। द फॉलोइंग प्रोनाउन आर नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। ये जो प्रोनाउन होते हैं इनका प्रयोग हम कभी भी शुरुआत में नहीं करते, सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्व्स। ऐसा कहते हैं कि माई सेल्फ वेंट देयर, इनकरेक्ट यूज है, सही यूज होगा इसका आई माई सेल्फ वेंट देयर, क्योंकि ये सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इनका यूज किया जाता है। माई सेल्फ का, योर सेल्फ का, हिमसेल्फ आदि का यूज इनके बाद में किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग प्रोनाउन डोंट टेक एनी नाउन विद देम। इनके साथ किसी नाउन का यूज नहीं होता है। जैसे ये अधिकारवाचक होते हैं, पसेसिव होते हैं, माइन मेरा, आवर्स हमारा, योर्स हर्स देयर्स, क्योंकि ये अपने आप में ही अधिकार बताते हैं, इसके साथ किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होती। इनकरेक्ट यूज में आप देखिए, दिस इज माइन बुक, ये रॉन्ग है, क्योंकि माइन अपने आप में कंप्लीट है। माइन का मतलब ही होता है कि ये मेरा है। दिस बुक इज माइन, इनका प्रयोग हम लास्ट में करते हैं इनका यूज। दैट इज देयर्स हाउस, ये गलत है, इसके साथ देयर्स के साथ पहले से यस लगा हुआ है, तो हम इसे बाद में लगाते हैं ना उनके। दैट हाउस इज देयर्स। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इनका यूज हम कभी भी माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, इनका यूज हम नाउन के बाद में करते हैं, पहले नहीं करते। अगर अकेला माई हो तब हम कर सकते हैं, माई बुक, देयर हाउस, आवर टॉयज, लेकिन अगर साथ में एस लगा हुआ है तब हम इनका प्रयोग नाउन के बाद में करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज। ये जो कोमा लगा होता है ऊपर, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, जिसका मतलब होता है का, के, की। ये भी अधिकार बताता है, इसीलिए इसी क्रम में बताया गया है। जैसे आवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, इनके साथ हम अलग से एस का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इनके साथ केवल हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इनकरेक्ट यूज होगा जैसे योर्स अस सिंसियरली, अगर हम योर्स के साथ ये लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, योर्स सिंसियरली आएगा। ये जो वर्ड है आवर्स, योर्स, हेयर्स, इट्स, देयर्स, इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। फिर रिपीट करता हूं, आवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज है वो नहीं होता है। इनका यूज केवल हम ऐसे करते हैं, दीज आइडियाज ऑफ आवर्स, दिस एक्शन ऑफ हर्स। नेक्स्ट रूल देखिए, फोर्थ रूल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। ये जो टू बी के रूप होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज ऑलवेज द नॉमिनेटिव केस। आई, वी, ही, सी, दे, इनके बाद में इनका यूज होता है। इट वॉज, इट इज, इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग है, इनका यूज हमेशा नॉमिनेटिव केस के बाद होता है। यानी सब्जेक्टिव जो रूप होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, इनके बाद में होता है। रूल नंबर 5 देखिए, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर बी यूज्ड टुगेदर। अगर अलग प्रकार के नाउन, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, इनका यूज अगर इकट्ठा दिया हो, एक ही सेंटेंस के अंदर तीनों का यूज हुआ हो, तो हम किस क्रम में करते हैं? सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करते हैं, फिर थर्ड पर्सन का, और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। यानी कि इसमें फॉर्मूला लागू होता है 2, 3, 1 का, 231 का फॉर्मूला लागू होता है अगर तीनों पर्सन इकट्ठे दिए हुए होंगे एक सेंटेंस के अंदर। जैसे यू, ही एंड आई विल अकम्पनी हिम टू द स्टेशन। सबसे पहले हमने यूज किया सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का, और फिर फर्स्ट पर्सन का। द ऑर्डर इज रिवर्स्ड इफ देयर इज ए मेंशन ऑफ सम फॉल्ट। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर वक्ता की गलती हो, इसमें अगर गलती एडमिट हो रही है किसी गलत कार्य के लिए, तो इसके अंदर फर्स्ट पर्सन पहले आता है। आई, ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इस लॉस के लिए जिम्मेवार है हम। तो अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती है, कोई लॉस है, उसके लिए फर्स्ट पर्सन है वो पहले आता है, उसके बाद में थर्ड पर्सन, और फिर सेकंड पर्सन का यूज हम यूज करते हैं। 1, 3, 2 का फॉर्मूला इसमें लागू होता है। 6 देखिए, इफ अ प्रोनाउन रेफर्स टू 2 और मोर पर्सन्स। अगर प्रोनाउन है वो 2 और मोर पर्सन्स को बताता हो, तो द फर्स्ट पर्सन शुड बी यूज्ड रेदर देन द सेकंड पर्सन। तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा सेकंड पर्सन की बजाय। द सेकंड पर्सन शुड बी यूज्ड रेदर देन द थर्ड पर्सन। और अगर ये ना हो तो सेकंड पर्सन आएगा, और उसके बाद में थर्ड पर्सन का यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे ही एंड आई शुड डू आवर ड्यूटी, पहले थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। यू एंड ही, पहले सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। इस प्रकार हम इनका यूज करते हैं। 7th देखिए, इफ ए पर्सन प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन।
इट मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, कि अगर एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम इसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? लास्ट वाला रूप होता है। जैसे आई माई मी, तो मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। यू यूर यू का यू होता है। वी और अस, वी का अस होता है। तो जो लास्ट वाले होते हैं वो लास्ट में ही लगेंगे, उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रूप। जैसे इट इज़ द सेक्रेट बिटवीन हिम एंड मी, यहाँ पर ही और आई नहीं आएगा, यहाँ आएगा हिम एंड मी, ये होता है ऑब्जेक्टिव रूप। नन बट मी, बट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। वॉज प्रेजेंट देयर। लेट हिम, लेट के बाद हम यूज करते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का। लेट ही नहीं आएगा, लेट हिम। रूल नंबर 8 देखिए, द फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो वर्ब्स होती है कुछ, इनके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, यानी कि जिसको हम जोर देकर बोलते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इनका यूज किसके बाद में? आवर ईट, आवर वॉक, इंजॉय एंड अवेल। ये वर्ब्स ऐसी वर्ब है, इनके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आवर ईट, आवर वॉक, इंजॉय एंड अवेल। ही आवर एट हिमसेल्फ एंड फेल इल, उसने खुद ज्यादा खाया और बीमार पड़ गया। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, हमने खुद आनंद मनाया, हम खुद। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तुम खुद उपलब्ध हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इनके साथ अपनी बात के ऊपर जोर देने के लिए हम आवर ईट, आवर वर्क, इंजॉय एंड अवेल के बाद में हमेशा सेल्फ प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हु, हुम एंड हुज आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि हु, हुम एंड हुज। ये होता है किसी पर्सन के लिए, लिविंग थिंग के लिए। विच इज यूज्ड ऑफ द लोअर एनिमल एंड थिंग्स विदाउट लाइफ। विच का प्रयोग होता है एनिमल्स के लिए और निर्जीव चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। 11th रूल देखिए, दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन्स। दैट एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज पर्सन्स के लिए होता है, व्यक्ति के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए होता है, एज वेल एज लाइफलेस थिंग्स और निर्जीव चीजों के लिए भी होता है। 12th रूल देखिए, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। इधर और नीदर का यूज जो है वो दो व्यक्तियों के लिए होता है या दो चीजों के लिए होता है। दे टेक विद देम ए सिंगुलर वर्ब, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे इज यूज हो सकता है, हैज हो सकता है। वर्ब लगाते हैं तो भी हम उसमें एस लगाएंगे साथ में, जैसे स्पीक्स। 13th रूल बताता है, एनी ऑफ एंड नन ऑफ आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। एनी ऑफ और नन ऑफ का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है, क्योंकि इनके बाद में प्लूरल आता है। ऑफ के बाद में प्लूरल आएगा। दे टेक विद देम ए सिंगुलर वर्ब, लेकिन इनके साथ वर्ब का जो यूज है वो सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑफ के बाद में प्लूरल है, लेकिन उससे पहले एक का जिक्र किया गया। ऑफ जहां पर लगा है उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, सभी का नहीं। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे नन ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। 14 देखिए, ईच अदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच अदर का यूज भी एक दूसरे के लिए होता है, दो चीजों के लिए होता है। जिसमें हम बात करते हैं कि ईच अदर, दे वर टॉकिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ईच अदर का यूज होता है दो व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट रूल देखिए, वन अनदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। वन अनदर का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है। दे वर टॉकिंग वन अनदर, जब दो से ज्यादा व्यक्ति कोई काम करे वहां पर हम वन अनदर का यूज करें। कीप वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।